फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से रिलेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गए हैं। हमने रिलेशन पार्ट 3 तक बता दिया है। ये आपका रिलेशन पार्ट 4 है, अर्थात हमने समेटिक रिलेशन भी कंप्लीट कर दी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कंप्लीट कर ली है और आइडेंटिटी रिलेशन भी कंप्लीट कर लिया है। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फंक्शन में क्या अंतर होता है और रिलेशन की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है और हम कब समझेंगे कि रिलेशन है, कब समझेंगे कि फंक्शन है, ये सारा चीज़ मैं पिछले वीडियो में बतला चुका हूँ। और मैं इस वीडियो में जो बतलाने वाला हूँ वह है ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको क्या बोलते हैं, संक्रामक रिलेशन बोलते हैं। तो आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोग पढ़ सके। इसमें इतना अच्छा मटेरियल दे रहे हैं जिसमें अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपको जो विषय हम पढ़ा दे रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं, उसमें शायद ही कोई व्यक्ति पराजित कर सकता है तुम्हें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बात को सीख लो। शायद इस पैड पर जो बना रहे हैं वीडियो, और मैं डिजिटल बोर्ड पर नहीं बना रहा हूँ, तो शायद बहुत सारे बच्चे नहीं देख पा रहे होंगे कि ऐसे वीडियो क्यों देखूं। तो हालांकि जो व्यक्ति पढ़ने वाले होंगे, अगर इनमें से जो आप लोगों में से अगर पढ़ रहा है, उनमें से अगर एक दो भी छात्र अगर देख लिया ना, तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं इतनी कस कर के हम बना रहे हैं वीडियो, इतना ज़्यादा उससे मटेरियल दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं 10-10, 12-15 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कैसे नहीं समझ में आए, कैसे समझ में नहीं आएगा? असंभव नाम की चीज़ है ही नहीं। देखिए, उसी प्रकार से अब ट्रांजिटिव बताने वाले हैं, और ट्रांजिटिव बिल्कुल समझ में आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, 3 तक हमने बतला दिया था। अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रामक संबंध बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को सीखने के लिए मित्रों, एक बात को ध्यान में रखना होगा कि जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, उसमें जो रिलेशन बनाई जाती है ना, मान लिया जाए कि जो एक्स रिलेशन वाई से जो बना रहा है, एक्स रिलेशन वाई से जो बना रहा है, इसमें एक्स का वाई से संबंध होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर नहीं है मतलब रियल मतलब संबंध होता है। रियल आर मतलब क्या हुआ? रिलेशन होता है। ठीक है, तो एक्स का वाई के साथ संबंध होना चाहिए, तो फिर वाई का जेड के साथ संबंध होना चाहिए। तो अगर एक्स का वाई के साथ है, वाई जेड के साथ है, तो समझिए कि एक्स का जेड के साथ होना जरूरी है। ठीक है ना? अगर एक्स का वाई से रिलेशन है, फिर वाई का किसी और मतलब जेड से है, तो फिर एक्स का जेड से होना जरूरी है। ठीक है, एक्स का वाई से संबंध है, अगर वाई का अगर जेड से संबंध है, तो एक्स का जेड से होना फिर संबंध जरूरी है। ठीक है, एक्स का अगर वाई से संबंध है, यहाँ से यहाँ है, अगर वाई से फिर अगर मान लिया जाए कि अगर वहाँ वाई है, तो वाई का जेड से संबंध अगर है, तो फिर एक्स का जेड से संबंध होना जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि एक्स से जेड का संबंध होना बहुत जरूरी है, तब यह ट्रांजिटिव रिलेशन संभव है। ठीक है मित्रों, और नहीं तो एक और कंडीशन हो सकता है कि एक्स का वाई के साथ संबंध है और वाई का जेड के साथ संबंध पॉसिबल ही ना हो, संभव ही नहीं हो, तो फिर एक्स का जेड के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स और वाई रहने पर भी रिलेशन जो है से ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगी। ठीक है ना? आप नोट डाउन में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा फर्स्ट बात कि ये रिलेशन बताना है एक्स का वाई से, तो एक्स वाई से तथा वाई का जेड से यदि है, तो फिर एक्स का जेड से होना
जरूरी है, एक्स से जेड से होना जरूरी है, जरूरी है। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा कि यदि एक्स का वाई के साथ अगर रिलेशन बन गई है, ठीक है, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है और वाई का जेड के साथ रिलेशन पॉसिबल ही ना हो, तो एक्स का जेड के साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स से जेड के साथ देखने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स और वाई सिर्फ क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इस बात को समझे कि नहीं समझे? क्या आपने इस बात को समझ गया? बतलाइए। अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं इस पर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक का एक के साथ है, दो का दो के साथ है, एक का दो के साथ है, दो का तीन के साथ है, तो एक का तीन के साथ है। फर्स्ट नंबर, ठीक है, पहचानिए कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। दूसरे नंबर, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, तीन का दो के साथ, दो का एक के साथ, तीन का एक के साथ। चार का चार के साथ, एक का एक के साथ, तीन का तीन के साथ, दो का चार के साथ, दो का चार के साथ, चार का तीन के साथ। अगर मैं दे दूं एक का दो के साथ, एक का दो के साथ, अब आप बतलाइए, अब आप ही बतलाए कि इन जो हमने एग्जाम्पल दिया है, आपके सामने जो एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है मित्रों, अब इनमें से बतलाइए कि कौन सा एग्जाम्पल जो है से ट्रांजिटिव रिलेशन है और कौन सा एग्जाम्पल जो है से ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मित्रों कि एक का एक के साथ है, दो का दो के साथ है। ठीक है, तो जो सेम है उसको आपको मतलब नहीं रखनी है। ठीक है, सेम वाले की कोई चिंता नहीं लेनी है। आपको तो देखना है कि अगर एक का एलिमेंट दूसरे से संबंध है, ठीक है ना, तो भिन्न होगा तभी तो एक्स और वाई लिखा हुआ है। अगर सेम की अगर हम बात करते हैं तो एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, जेड लिखते हैं। बात है कि नहीं सही? एक्स का वाई के साथ है मित्रों, एक्स का वाई के साथ है ना, एक्स का वाई के साथ। एक्स का वाई के साथ कहने का मतलब ये एलिमेंट अलग होगा, ये एलिमेंट अलग होगा, तो हमको तो डिफरेंट वाले एलिमेंट देखना है। तो डिफरेंट वाला एलिमेंट यहाँ से चालू होता है ना। डिफरेंट मतलब अलग अलग, एक का दो के साथ है ना, अलग अलग। तो यही मैं बोल रहा था ना, एक का दो के साथ है तो दो का तीन के साथ है, ये भी डिफरेंट है आपका, ये भी डिफरेंट है। तो इन्हीं तीनों में से देख लेना है। तो एक का दो के साथ है, दो का तीन के साथ है, तो आपको देखना है कि एक का तीन के साथ कहाँ है। तो एक का तीन के साथ है, तो इसको बोलेंगे कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। हमने बताया है रूल में क्या बदला है, एक्स वाई के साथ और ये वाई जो है से किसी और के साथ रहेगी, वाई जेड के साथ। तो अगर किसी और के साथ अगर वाई संबंध बना लिया ना मित्र, तो जो एक्स वाई के साथ बने था, एक्स को भी बनाने पड़ेगा जेड से, क्योंकि वाई तो एक्स जो था से वाई के साथ बने था, तो एक दोनों तो हो ही गया सखी। अगर वाई जेड के साथ संबंध बना लिया तो फिर इसका भी एक अलग सखी है। तो फिर अब क्या होगा कि अब दोनों
इसका सखी है और इसका सखी है, तो स्वाभाविक बात है कि इसका सखी हो जाएगा, क्योंकि संबंध बना लेगा। ठीक है ना, मतलब दोस्त यारों बना देंगे, कर देंगे कि ये मेरा सखी है, हाथ मिलवा देंगे, तो उसी प्रकार से हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो सेम वाले देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 का 2 के साथ है, तो देखिए कि 2 का किसी और के साथ है कि नहीं, तो 2 का किसी और के साथ है, 1 के साथ है। तो अगर किसी और के साथ है तो किसी और के साथ ही जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसके साथ होना जरूरी है। 3 का 1 के साथ है, 3 का 1 के साथ, तभी ट्रांजिटिव रिलेशन है। 4 के 4, 1 के 1, इसको सेम वाला की अब चिंता नहीं लेनी है, छोड़ दीजिए। 2 का 4 के साथ है, तब 4 का देखिए किसी और के साथ है कि नहीं, तो 4 का 3 के साथ है, तो 4 का 3 के साथ तो मिल गए, लेकिन 2 का 3 के साथ भी तो देखनी है, तो 2 का 3 के साथ कहीं नज़र आ रहा है नहीं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। 1 का 2 के साथ है, 1 का संबंध किससे है, 2 के साथ है। 1 का अगर 2 के साथ अगर संबंध बना रहा है मित्र, तो देखना है कि 2 का 3 के साथ है कि नहीं है, तो 2 का 3 के साथ मिल ही नहीं रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें नोट में लिखवाया था क्या कि x का y के साथ हो और y का z के साथ पॉसिबल ही नहीं हो, काट दिए मतलब क्या हुआ, पॉसिबल ही नहीं हो। x y के साथ तो संबंध है, 1 2 के साथ तो संबंध है, लेकिन 2 किसी और के साथ बना ही नहीं रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, y z के साथ पॉसिबल ही नहीं हो, तो x और z के साथ देखने की ज़रूरत नहीं है, x और z के साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपका x और y ही सिर्फ अगर रहेगा तो भी ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो हमें लगता है कि इसे आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब मैं देता हूँ ढेर सारा एग्जाम्पल, ढेर सारा नहीं सारा, ढेर सारा, ठीक है, ढेर सारा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, बोलते बोलते जीभ में पानी कम हो जाने की वजह से, ठीक है ना, सारा के जगह पर साला बुला देते हैं। ठीक है, रा के जगह पर ला हो जाता है कभी। ठीक है ना, जिसको तोतला बोलते हैं ना, तो हो जाता। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करता हूँ। हमको तो लगता है कि आप बिल्कुल समझ गए, लेकिन एग्जाम्पल तो छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम्पल के तो कहना ही क्या है, एग्जाम्पल बनाते बनाते तुम परेशान हो जाओगे, इतना एग्जाम्पल है मेरे। एग्जाम्पल को डिजाइन करना क्या होगा, देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1, अगर मान लिया जाए कि वही ले लेते हैं L1 रिलेशन L2 है और L1 पैरेलल है L2 का, L1 पैरेलल है L2 का, फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स कर रहा है L से। ठीक है, L1 L2 बिलोंग्स कर रहा है किससे, L से। हमने क्वेश्चन दिया L1 रिलेशन L2 और L1 पैरेलल है L2 का, तो L1 और L2 बिलोंग्स कर रहा है किससे, L से। तो आप जांच करके देख लीजिए कि L1 रिलेशन है L2 से, तो L1 पैरेलल होगा L2 का। कहने का मतलब क्या हुआ कि पैरेलल का मतलब क्या हुआ, हमने खींच दिया, L1 है ये L2 है। अब देखते हैं L2 का रिलेशन L3 से, यहाँ तो कंडीशन है पैरेलल बनाने का, तो L2 पैरेलल कर देंगे L3, तो L2 के पैरेलल L3 खींचिए, L2 के पैरेलल हम क्या खींचे, L3 खींचे। अब संबंध किससे देखना रहता है, ठीक है ना, L1 का L2 से हो गया, L2 का L3 से हुआ, तो L1 का L3 से देखना होता है, L1 का L1 रिलेशन देखना रहता है, L1 रिलेशन देखना रहता है L3 से। ठीक है, L1 का रिलेशन L3 से देखना रहता है। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि L1 का रिलेशन L3 से है, तो L1 पैरेलल L3 से खींचना है। तो L1 पैरेलल L3 है कि नहीं है, L1 पैरेलल L3 है। अरे बीच में जाएगो आप डंडा पार दीजिए, लेकिन पैरेलल तो है ना, समांतर तो है ना, क्या कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो है समांतर, सिंपल सी बात है। जहाँ तक खींच कर ले जाइए, जहाँ तक कभी मिलान करेगा नहीं, कभी दोस्त यारों कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल दोनों में दुश्मनी रहेगा, बिल्कुल दुश्मनी रहेगा। और ये रोड के किनारे जाएगा, ये रोड के किनारे जाएगा और जा रहा, कहीं मिलेगा ही नहीं, तो क्या समांतर है, पैरेलल जिसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा, हम वी कैन राइट
हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। समझे? देखिए सन वाला जितना होता है सब क्या होता है, नाउन होता है। ये क्या है, नाउन है, ठीक है। अभी ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है जी, एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि रिलेशन कैसा है, संक्रामक रिलेशन है। और नाउन आर्टिकल नाउन के लिए आता है, आगे आर्टिकल। मैथों में तुम लोग ग्रामर दिखा देंगे, चिंता क्या लेता है जी, है ना। वैसे अगर वीडियो पर आप कमेंट करते हैं तो मैं ग्रामर जीरो से हीरो सिखा दूंगा, जीरो से हीरो लेवल तक ला। लेकिन अगर कमेंट अगर नहीं करते हैं कि ग्रामर भी सिखाइए तो नहीं सिखाऊंगा, मुझे क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर सीखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री से वहाँ सिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं है, ठीक है। चलिए अब और क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करूँ, परपेंडिकुलर वाला दे दूँ, क्या दे देता हूँ परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कई दिन से दे रहा हूँ, इसमें भी जांच कर लेते हैं परपेंडिकुलर वाला। L1 रिलेशन L2 से इस प्रकार हो, L1 परपेंडिकुलर है L2 का, ठीक है। L1 परपेंडिकुलर क्या है, L2 का है। फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू, वही लाइन से, L मतलब लाइन हुआ, चिंता काहे लेते हैं, लाइन समझ जाइए। फॉर ऑल मतलब जो आप जो भी दे रखे हैं ना L1 L2 L से बिलोंग कर रहा है, मतलब रेखा है और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर L1 का रिलेशन है L2 के साथ, ठीक है, तो कहता है कि L1 परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर है L2 का। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 पर, तो मतलब इसको L2 लिख देते हैं और ऊपर हम लिख देते हैं क्या, L1 लिख देते हैं। तो परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, 90 डिग्री हुआ। देखिए ये रात के वीडियो बनाई जा रही है इसलिए इतना सारा कीड़ा उड़ रहा है, ठीक है। वर्षा भी हो रही है तो जो अगल बगल के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वापस आ जाते हैं घर में, ठीक है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इस वक्त अगर नहीं बनता है तो फिर समय नहीं मिल पाता है बनाने के लिए, इसलिए इसी वक्त हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए L1 रिलेशन L2 अब देखिए L2 का रिलेशन L3 से बनाना है। इतना कीड़ा उड़ रहा था कि मेरे मुंह में प्रवेश कर गया बोलते बोलते, समझिए, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा। हाँ तो क्या बोल रहे थे, L2 रिलेशन L3, तो L2 परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, L3 का होना चाहिए। तो अब आपको देखना है कि L2 कहाँ है, L2 पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। L2 पर कहीं भी आप पार देते हैं, L2 पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, L2 पर परपेंडिकुलर होना चाहिए क्या, L3 का। ये किसका रेखा था, L1 का, तो यहाँ पे नहीं पाते हैं, यहाँ पे हमने रेखा खींच दी, ठीक है, L3 हमने खींच दी। तो L2 परपेंडिकुलर हो गया L3 का, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। अब देखना है कि L1 रिलेशन L3 से इस प्रकार है कि यहाँ से यहाँ तक देखना रहता है, L1 परपेंडिकुलर है L3 का, इस प्रकार से परपेंडिकुलर है मित्रों। तो L1 क्या L3 का परपेंडिकुलर होगा, बतलाइए, L1 L3 का परपेंडिकुलर कभी होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये रेखा यहीं तक रह गया, ये रेखा यहीं तक रह गया, तो कैसे हो जाएगा मित्रों, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो 90 डिग्री कौन अगर L2 से पूछता है L3 से 90 डिग्री बनता है, L1 का पूछता है L2 से तो 90 डिग्री बनता है। लेकिन अगर L1 का L3 से पूछ रहा था कहाँ से 90 डिग्री बनेगी, इसलिए ये संभव नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, ठीक। इतना सारा कीड़ा उड़ने लगा ना कि क्या बताएं, लाइट नहीं दे रखा है, नहीं तो
मुझे लगता है कि नहीं उड़ता इतना। क्या करें, वीडियो बंद कर दें कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को? मुझे तो लगता है कि समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या करें, अब यहाँ तक बना दिए तब 5-6 एग्जाम्पल और दे देते हैं और बतला ही देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चन आपको बतलाया, तो यह संभव सिर्फ 2D प्लेन में है। ठीक है ना, इन ए लिख सकते हो, इन ए 2D प्लेन। ये 2D प्लेन में ही संभव है कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अगर 3D अगर यही रहता, अगर 3D में रहता ना, L1 रिलेशन L2 से इस प्रकार है, L1 परपेंडिकुलर है L2 का, तो फिर L2 रिलेशन होगा L3 से परपेंडिकुलर होगा, L2 परपेंडिकुलर होगा L3 का, तो फिर L1 का L3 से देखना रहता है, L1 रिलेशन होगा L3 का और L1 परपेंडिकुलर होगा L3 का। तो 3D में देखते हैं कैसे पर आता है। सब 90 डिग्री कोण बनाता है, सब 90 डिग्री कोण, तो सब बनाता है तो तब तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन इन ए 3D प्लेन। 3D प्लेन में संभव है कि ट्रांजिटिव होगा, और ऐसे 2D में अगर बात करें ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना सारा कीड़ा उड़ रहा है, क्या किया जाए? और ये बना कर ही देते हैं क्वेश्चन, फिर घुस गया लगता है ये कीड़ा। देखिए, अगर क्वेश्चन है एक्स रिलेशन है वाई से, इस प्रकार है, एक्स वाई का पत्नी है, वाई का पत्नी, एक्स वाई का पत्नी है। ठीक है, एक्स अगर वाई के पत्नी है, एक्स रिलेशन वाई से इस प्रकार है कि एक्स वाई का पत्नी है। यदि एक्स जो है से वाई का पत्नी है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई का पत्नी है मतलब एक्स फीमेल होगी और वाई मेल होगी। अगर हम वाई का किसी और से देखते हैं कि वाई जो है से जेड का पत्नी है। वाई क्या है? फिर किया आ गया, वाई जेड का पत्नी है। तो वाई जेड का पत्नी है, वाई जेड का पत्नी है मतलब इसमें क्या हुआ? वाई जेड का पत्नी है मतलब वाई फीमेल हो गया, यहाँ पे मेल होगा। आप बतलाइए, यहाँ पे वाई मेल था, यहाँ फीमेल कैसे हो गया? मतलब ये तो रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है तो एक्स का जेड से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़रूरत ही नहीं है तो एक्स रिलेशन वाई ही क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। फिर भी क्या है यह? इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या ले लूँ? अगर हम ले लेते हैं कि ए रिलेशन बी इस प्रकार है, ए रिलेशन बी इस प्रकार है कि ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो आप बतलाइए, ए रिलेशन बी है, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बी का ले लेते हैं सी से, बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक रिलेशन सी से देखते हैं कि ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या यह संभव है मित्र? ए है, बी है, सी है। ए रिलेशन बी से है, तो अगर हम यहाँ 21 लेते हैं, 14 लेते हैं, 7 लेते हैं,
ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो 14 और 7 21, ठीक है। बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। 7 और 14। अब यहाँ पे बनेगा कि ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्योंकि लंबा ही क्वेश्चन में भी दिया रखा है कि लंबा है। तो ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है कि 14 सेंटीमीटर लंबा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन पहुँच गया बात के बुआ। और क्वेश्चन करवा दे कि छोड़ दे, इतना सारे हमने कहा। हमको तो लगता है कैसे आप सीख गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं रही होगी, है ना। अगर और क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बता दूं, जगह ही तो नहीं बचा, छोड़िए हटाइए। तो हमने इतना सारा क्वेश्चन करवाया, मुझे लगता है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपने वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो और जगह रहता तो इतना क्वेश्चन को डिजाइन करने में थोड़ी चिंता। अब देखिए तो उस क्वेश्चन कितना करवाए थे, 15 20 गो 17 गो 16 गो करवाए, तो इसमें लगभग इतना सारा करवाए थे। इतना भी यहाँ पे भी नहीं दिए थे, 4 क्वेश्चन तो दिए थे। तो अर्थात मुझे लगता है कि आपको ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। और फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, तो हम अगले वीडियो में बतला देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि यह परिवार जितना बड़ा होगा मैं उतना ही और अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा, और अलग अलग तरह के विषयों का वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा मित्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।